आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज से हम साइकोलॉजी का सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो जो है उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि हम साइकोलॉजी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। तो अपना आज स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी। सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या चीज़? उर्दू में साइकोलॉजी से मुराद नफ्सियात है, जो बुनियादी तौर पर यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ यानी कि साइकी और लोगोस का मजमूआ है। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको पहले जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या चीज़। साइकोलॉजी है वो इंसान के दिमाग और इंसान के रवैये की स्टडी है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन और जो है ह्यूमन बिहेवियर, उस सब की जो स्टडी करना वो साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जिसकी ये फील्ड होती है वो बंदा साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो यानी कि इसको ये कोई मामूली फील्ड नहीं है। वक्त के साथ साथ जो साइकोलॉजी है इसकी भी जो डिमांड जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन, बल्कि हर दौर में जो है इसकी ज़रूरत रही है। तो साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट हैव ब्रेन। ठीक है ना। और इसके अलावा इसको थोड़ा सा मैं आपको और मज़ीद डेफिनेशन समझाने से पहले कुछ जनरल बातें आपको साइकोलॉजी के मुतालिक बताता हूँ। इंसान जो है वो हर वक्त जुस्तजू में लगा रहता है। ठीक है ना। वो जुस्तजू उसकी अपने मुतल्लिक भी हो सकती है, वो दूसरे के मुतल्लिक भी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के मुतल्लिक हो सकती है। वो जुस्तजू में रहता है, वो किसी आसमान की हो सकती है, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उसके मुतल्लिक हो सकती है। तो हर वक्त उसके बारे में उसके माइंड में क्वेश्चंस जो है वो चलते रहते हैं। तो इन जो भी मतलब कि ऐसा वो कुछ सोचता है जो उसे मतलब कि मुमकिन नहीं लगता, लेकिन वो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसके जो आंसर्स हैं वो तलाश कर सकता है। ठीक है। तो अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब हर इंसान है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है ब्रेन जैसी नेमत से नवाजा हुआ है कि अब माइंड में सवाल आता है कि हाउ डज आवर ब्रेन फंक्शन, हमारा जो दिमाग है ये काम कैसे करता है। वाई डू वी सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने होते हैं तो हम अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं, ऐसा क्यों है भाई। फिर उसके बाद व्हाट डज इंटेलिजेंस मीन्स, अब हम जब अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, या हम कोई क्लास के अंदर लेक्चर ले रहे होते हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जल्दी जल्दी से बात को पिक करते हैं, किसी को टाइम लगता है। ठीक है ना। तो ये सारी इंटेलिजेंस से रेलिवेंट बातें हैं। तो अब इसमें वर्ड आता है इंटेलिजेंस के, इंटेलिजेंस से क्या मुराद है भाई। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस तरह से हम सोचते हैं कि पर्सनैलिटी, शख्सियात, मतलब कि हमारे माइंड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि यार हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो ये पर्सनैलिटी का डिफरेंट होना ये क्यों है। ठीक है। और इसके अलावा जो है आप दे सकते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड है या कोई दोस्त है, ठीक है ना, वो जिस तरह से आपके साथ उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, सम टाइम उसका अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। आप उसकी जो रियलिटी है वो उसको समझ नहीं पाते भाई, ये क्या है, ऐसा क्यों है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो ऐसे ही हर एक के बारे में जो है वो गलत राय देते रहते हैं। अब आप इसके ऊपर भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों है भाई, कि वो हर एक के मुतल्लिक जो है वो रॉन्ग ओपिनियन ही दे रहा होता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हर पर्सन जो है उसकी जो परसेप्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ऐसा क्यों है भाई। फिर इसके बाद
सम टाइम ऐसा होता है कि व्हाई इज आवर अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन व्हेन वी आर रीडिंग सम बुक्स ऑफ आवर कोर्स। सम टाइम हम जब पेपर की तैयारी करने बैठते हैं तो लेट सपोज 4 या 5 पेजेस हमने प्रिपेयर करने हैं, तो हम एक पेपर जो है वो प्रिपेयर करके हटते हैं, तो जो है हमारी जो अटेंशन है वो हट जाती है, फिर हम शुरू से हमें करना पड़ता है स्टार्ट। तो ऐसा क्यों है भाई? ठीक है। फिर इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। जिस तरह से आप सम टाइम जो है अपने घर में किसी का वेट कर रहे हैं कि हाँ भी उसने आना है, ठीक है ना, तो आपके माइंड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि वेट करते करते आप ये फील करते हैं कि यार जब बंदा इंतज़ार करता है तो इंतज़ार के दौरान टाइम क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि आवर जो है वो टाइम इतना लेंथ हमें ज़्यादा टाइम क्यों लगता है कि हम उसका मतलब कि वेट करते हैं, हमें टाइम बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि बहुत टाइम में मुझे लग गया है, ऐसा क्यों होता है? फिर इसके अलावा हम अक्सर औकात जो है अपनी करीबी फ्रेंड्स की जो है वो बर्थडे भूल जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। फिर उसके बाद सम टाइम ये होता है कि आपने कोई चीज़ कहीं पे रखी है और वो आप भूल गए हैं, तो इसके पास इसके बैक साइड पे क्या लॉजिक है कि आपने चीज़ रखी और उसको भूल गए, ठीक है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, तो भाई इन सब का जवाब जो है वो साइकोलॉजी देता है हमें, ठीक है। साइकोलॉजी हमें देता है इन तमाम सवालात के जवाबात। हम साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ के इनके जवाबात जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो psychologists not only seek answer to these questions but also discover reasons behind them and suggest solutions to such queries। जो जितने भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सब क्वेश्चंस के क्या आंसर्स तलाश करते हैं और इनके रीजंस, इनके बैक साइड पे रीजंस क्या है, उन सब की तलाश में रहते हैं और उसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो हमें निकाल के देते हैं। तो ये जो है, ये जो सारे आपने क्वेश्चंस आंसर, ये इतनी ज़्यादा जनरल जो गुफ्तगू आपके साथ करने का मकसद ये है, ये एक्चुअली आपको साइकोलॉजी के ट्रैक पे लाने का मकसद है। तो ये होता है कि हमें साइकोलॉजी की बदौलत जो है इन सब क्वेश्चंस के जो है रीजंस के साथ जो है हमें आंसर जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है, अब हम आते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ कि जो साइकोलॉजी है वो है क्या चीज़। तो सबसे पहले आपने जहन में ये रखना है कि साइकोलॉजी जो है ये ह्यूमन ब्रेन की जो है और दिमाग की स्टडी है। तो यहाँ पे ब्रीफ इसकी डेफिनेशन है, इसको हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी ये दो वर्ड्स का मजमुआ है। वो दो वर्ड्स कौन से हैं? एक साइकी, ठीक है ना, जिसका साइकी है जिसका मतलब क्या है? सोल, माइंड या सेल्फ, ठीक है ना, यानी कि रूह, दिमाग और अपने सेल्फ का अपना मुतालिया। और लोगोस जो है ये किसको डिनोट करता है? ये नॉलेज को डिनोट करता है, ठीक हो गया। तो द साइकोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ सोल, माइंड और सेल्फ। तो इसके अलावा और भी साइकोलॉजी की जो डेफिनेशंस है वो हो सकती हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है एक साइंस ऑफ सोल है, ठीक है ना। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड भी इसे कहा जाता है और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसे कहा जाता है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियस भी कहा जाता है और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। तो नफ्सियात से मुराद बाकायदा और सिलसिलावार तजर्बात और किरदार का मुतालिया है, ख्वाह वो इंसानी हो या हैवानी, तबी हो या गैर तबी, इनफरादी हो या इज्तमाई। और किरदार से मुराद नामियात की ऐसी सरगर्मियाँ ली जाती हैं जिनका मुशाहिदा दूसरा शख्स या तजर्बाकार कर सकता है।
तो आई होप सो कि आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो किसी हद तक जो है क्लियर हुई होगी। अब इससे अगले जो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये जो आपने 4 और इसकी जो है यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस देखी हैं, इसको जो है हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आया कि भाई इसको साइंस ऑफ सोल क्यों कहा जाता है, साइंस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों कहा जाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर क्यों कहा जाता है। ये इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको साइंस के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि एक्चुअली साइंस के भी थोड़े से अगेन हम कॉन्सेप्ट जो है वो हम रिवाइज करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।